अरे यार हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली मेरे भाई। यहाँ पे देखो भाई, मुझे अभी एक अवार्ड मिल गया है। धन्यवाद दीपक कूल पहाड़ी, आपने मेरे संदेश को इंडोर्स किया और जो ये एक छोटा सा सम्मान चिन्ह हमारी तरफ से आपके लिए भेंट किया गया था उसको स्वीकार किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमको लगता है भी हम आलू खा रहे हैं, एक्चुअल में हम मिट्टी खा रहे हैं। यानी कि हमारे को मिट्टी, पानी और वायु, इनका जो महत्व है उसको समझने की जरूरत है। हमारे शास्त्रों में इसीलिए इनको देव कहा गया, जल देवता, वायु देवता, भूमि देवता, पृथ्वी देवता, है ना। तो भूमि देव भूमिया नहीं होता हमारा गांव में अल्फड़ भी है, गांव तलफड़ भी है ना। तो वे बीच में गांव चित है ना, बोल दो हे भगवान हमारे गांव की रक्षा करें। बहुत देवभूमि मतलब देवताओं की भूमि, उनमें से ये तीन देवता जल, वायु और भूमि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ हमारे लिए, पहाड़ों के लिए नहीं, बल्कि मैदानों के लिए भी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जो ये तीनों चीजें हैं हमारी, ये कहाँ पे पैदा होती हैं? इन पहाड़ों के ऊपर। नदियां हिमखंडों से निकलती हैं, बहते हुए सागर में चली जाती है, मिलती है। लेकिन रास्ते में जितने भी मैदानी भाग हैं, मैदानों से तो नदियां निकलनी नहीं है, जितने भी मैदानी भाग हैं उन सब को जीवन देने का काम हमारी ये नदियां करती है। उसके बाद हवा, इन जंगलों में हवा बन रही है। राजस्थान में कहीं कोई हवा तो वहां तो पेड़ ही नहीं है, रेगिस्तान में। सहारा डेजर्ट में चले जाओ, वहां तो पेड़ ही नहीं है, समुद्र के अंदर पेड़ ही नहीं है। ये हवा कहाँ से बनती है? सांस लेने के लिए पहाड़ों से बनती है। पहाड़ों का ये महत्व है। और उसके बाद भूमि, हर साल बहुत सा पानी बह के नीचे जाता है, बाढ़ आती है, उसमें मिट्टी भी जाती है, वो मिट्टी मैदानों में बिछती जाती है ना। और उसके बाद उस मिट्टी से उपजाऊ मिट्टी होती है, वो उस मिट्टी में किसान मैदानों में भी खाना अपना उपजाते हैं, भोजन उपजाते हैं। तो ये हमारे पहाड़ों की महत्ता है। यानी कि जो प्रकृति के मैंने अंग बताया ना, पहाड़, मैदान, पठार, झरने, झीलें, समुद्र, उनमें से जो हमारे दिल के समान, हृदय के समान जो महत्वपूर्ण अंग है वो कौन सा है? वो हमारा पहाड़, देवभूमि। क्योंकि यही तो हमें जीवन दे रहा है। जैसे जैसे हृदय के बिना हम 5 मिनट भी नहीं रह सकते जीवित, पहाड़ों के बिना हम, क्योंकि हवा यहीं से आ रही है। ये हमें जानने की जरूरत है ना, हवा कहाँ पैदा हो रही है? पहाड़ों में। कोई फैक्ट्री तो लगी नहीं है मैदानों में, कहीं पहाड़ों में लगी हुई है, ये जंगल। तो इसका इम्पोर्टेंस, इसका महत्व हमें समझने की जरूरत है। ये हम सब के लिए जीवन दायिनी पहाड़ है, इसीलिए इनको देवभूमि कहते हैं। और इनका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। यहाँ पे अब हम सभी एक प्रण लें कि हम इन सुंदर देवभूमि के इन पहाड़ों को मानवता के हित के लिए, पूरे संसार के हित के लिए, गांव बसाओ पृथ्वी बचाओ। गांव बसेंगे क्योंकि हिमाचल में आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े शहर बना दिए उन्होंने पहाड़ों के ऊपर। वो नहीं चाहिए। वो अगर हम जागृति हमारे अंदर होगी तो हम कहीं ना कहीं इस चीज का वो करेंगे भी नहीं, हमें नहीं चाहिए। हम भी खुद कहते हैं हमारी डेवलपमेंट होनी चाहिए, है ना। प्रधान जी बैठे हुए, चलो तो डेवलपमेंट तो होनी चाहिए। जैसे अभी अंशु से बात हो रही थी, रोपवे बन रहा है केदारनाथ। रोपवे तो ठीक है, चलो भी आने जाने में सुगमता होगी, है ना। लेकिन अगर तुम वहां शहर बसा दोगे, केदार घाटी में पूरा शहर बस चुका है, तो वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। रोपवे यहाँ से कंट्रोल करो नीचे से, कि भाई रोज के अगर वहां पे तुमको चाहिए भी यार, एक लिमिटेड सी जनता को जाने दो आगे, 50, 100, 200 ऐसे। ये नहीं भी हजारों की हजार भीड़ जा रही है, फिर वहाँ हजारों हजार रेस्टोरेंट बन रहे, हजारों हजार होटल बन रहे बड़े बड़े। पौड़ी में हमारे लैंसडाउन जगह पड़ती है, एक लैंसडाउन आपने सुना होगा, आर्मी का कैंप भी है वहाँ पे। पूरा पहाड़ काट दिया ऊपर से, पूरा पहाड़। हयात रेजेंसी 7 स्टार होटल बन रहा है जो दिल्ली बॉम्बे में होते हैं, वो बन रहा है। पूरा पहाड़, हेलीपैड, ये वो सब कुछ, 7 स्टार होटल, पता नहीं 700 या 1200 कमरे बन रहे। अब लगाओ कितना बड़ा बन रहा है। तो उसकी जरूरत है हमें, हमारे पहाड़ नष्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें जागृत होना पड़ेगा। अब जैसे आप लोग है ना, प्रधान हैं जो मतलब सामाजिक उस पर बैठे हैं, तो आप लोग ऐसे छोटे छोटे गैदरिंग करते रहते होंगे, उनमें भी इस बात का जरूर प्रचार करें कि भाई हमें पहाड़ हमारे देवभूमि क्यों है। बहुत सारे देवी देवता है पहाड़ों में, लेकिन ये मुख्य 3 देवी देवताओं को याद रखना आपने, कि जो पूरी दुनिया को चलाने में, उनको जीवित रखने में सहायक है। बस ये आप लोगों ने रखना। तो आप कहीं भी जाओ तो इसको जरूर, इसका प्रचार करें। फिर हमारे युवा हो गए, मैंने वैसे इनके और भी साथियों को बुलाया हुआ था, तो आप लोगों से भी निवेदन है, अंशु से भी,
कि आप भी जहां मौका मिले वहां पे इन चीज़ों को प्रमोट करें, क्योंकि मुझे ये समझ अभी आई है। मैं कनाडा में रहते हुए अब मुझे लगा यार बहुत सुंदर है देखने में, लेकिन जो जीवन थोड़ी मशीनें हुआ, हम लोग मशीन बन जाते हैं बस, कोई जीने का मतलब ही कुछ नहीं है ना। हमारे गाँव में, हमारे पहाड़ों में कितना अपनापन होता है, सब बैठ के मिल के आपस में बातें करते हैं, सारा कुछ है। तो इसलिए इनको बचाने की जरूरत है, लेकिन अंधाधुंध विकास को हमें कम करना चाहिए। और वो तब हम इस चीज को समझेंगे जब हम देवभूमि का मतलब समझेंगे। कोई भी काम करें आप, चाहे आप जैसे सोशल मीडिया पे आप लोग तो पूरी दुनिया में हमारे भारत का, हमारे उत्तराखंड का नाम कर रहे हो, है ना। तो आपकी बात का भी असर भी होगा, लोगों तक संदेश भी पहुंचेगा, है ना। तो वो थोड़ा आप लोग भी करिए, दीपक और ऋतिक वगैरह से, इनसे भी मेरी तरफ से भी रिक्वेस्ट करना कि थोड़ा सा मेरे जो इस बात को, अब ये मैं अपनी तरफ से स्पेशल आया हूँ, मैं वहाँ से, लोग कह रहे मधुमेश्वर कब जा रहे हो, मैंने कहा बस मेरा अभियान यहीं तक था, यहीं से वापस जा रहा हूँ। सर नाम क्या है आपका? तो मेरा नाम शिव रावत है, और शिव रावत पौड़ी छुपी उन्होंने, लेकिन पंजाब में रहता हूँ, पंजाब बढ़िया वॉक चल गया कनाडा। तो लेकिन मिथला में किया बच्चों को खींची, मैं आते विचार च मैं वापस हूँ मातृभूमि, जितना भी सेवा हो सके तो करो लो। देखो कनाडा में रहते हैं तो है ना, कुछ करेंसी की वैल्यू है, जो भी इन्होंने बनाई हुई है संसार ने, मैं इसको मानता नहीं हूँ, हालांकि बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता, तो लेकिन ठीक है जब है तो है ना। तो उसका बेनिफिट ये है कि अगर मैं थोड़ा सा भी बचा के वहां से यहाँ लगाऊं संस्था में, अभी मैं अकेला ही हूँ, आपका संस्था का नाम क्या है? सम्राट भारत, वो आपको इसमें भी इसमें मैंने छापा हुआ है इसीलिए। तो वो इसलिए कि भी 60 गुना 65 गुना वो बढ़ जाता है। $1000 बचाऊंगा तो यहाँ 60,000 हो जाएगा, 65,000 हो जाएगा ना। मैं जितना भी बचा पाऊंगा तो वो करूंगा। लेकिन मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग हैं वहाँ पे कनाडा में, हमारे ही या इंडियन भारतीय, वो कहते हैं आप आगे बढ़ाओ काम को, आपको हम सहयोग करेंगे, धन से मन से सब तरह से सहयोग करेंगे, लेकिन हमारा काम शुरू हो। मैंने इसीलिए ये मीटिंग बुलाई कि आप लोगों से मेरा डायरेक्ट वो हो, तो ताकि अगर कल को हम कोई काम करें आप लोगों के साथ मिलके, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपसे संपर्क कर सकता हूँ डायरेक्ट। और कभी आपने सोचा वैसे कि ये हम मिट्टी खाते हैं? मैंने भी नहीं सोचा कभी। तो जब ये चीजें समझ में आए, और हाँ मिट्टी है ये, क्या गलत कह रहा हूँ? सही बात, मिट्टी तो खाते हैं, और इस मिट्टी को अगर हम स्वच्छ नहीं रखेंगे, शुद्ध नहीं रखेंगे, इसमें गंद डालेंगे तो कोई गलत है ना। तो इसीलिए हमारे पूर्वजों ने इसको देवता कहा भी, ताकि हम इसका सम्मान करें, इसको खराब न करें, नष्ट न करें। प्रधान जी आप आ जाइए, सोनिया देवी, तो आप लोगों का भी सहयोग चाहिए, कैलाश अंशु, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि समाज में आप एक ना, जैसे मैंने अभी अंग बताए है ना, इंसान हमारे भी हैं और हमारी प्रकृति के भी अंग है ना, पहाड़ है, मैदान है, ऐसे ही समाज है जो हमारा ये उत्तराखंड का, उसके भी अंग है ना। तो उन अंगों में से आप भी अपने अपने मतलब एक समाज का महत्वपूर्ण अंग है, जो ये सामाजिक जो आप लोग हैं, तो उसमें फिर उसके लिए आपके योगदान का, महत्व का मैं ये प्रार्थना करूंगा कि थोड़ा उसको पहचानें, और इस बात को अपने जो आपके नीचे अंडर जो लोग होंगे उन तक इसको बढ़ाएं। लीजिए, धन्यवाद। प्रधान इस पे सरपंच लिखा है मेरे पीछे, ठीक है सरपंच। हाँ जी, ओ बस बढ़िया जी, बढ़िया, धन्यवाद जी, आपका वेलकम हमारे काम में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब शुक्रिया देखो हमारी ही भाषा नहीं है ये, शुक्रिया हमारा है, धन्यवाद। मैं बहुत कोशिश करता हूँ इसको बदलने की, लेकिन वही है ना, थोड़ा इसको भी चेंज करना पड़ेगा हमें, धीरे धीरे थोड़ा सा जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा, रेशमा देवी, ये फिर आप ले लो उनके बिहार पे ना, वो कल मिल गए थे मुझे शाम को, तो रेशमा देवी के नाम से आप ले लो, है ना। श्री भरत सिंह खोया, हाँ आओ जी, धन्यवाद। श्रीमती गीता देवी हो, हाँ जी, वो नहीं, उसको उनका भी वोट दे देंगे। अच्छा आप ही फिर है ना कि प्रधान जी, हाँ, ये उनकी महिला मंगल दल लो जी, अंशु भाई भी आ गए। आप लोग, ये हमारे समाज का ये भी एक महत्वपूर्ण अंग में से हैं, ये जो यूट्यूबर है हमारे नौजवान बच्चे, कैलाश का दे दो, कैलाश पहाड़ी, ये बागडोर आपके कंधों पे है, ये आप इसको जिम्मेदारी समझ के ना
ठीक है। अखिलेश का भी आप ले लो एक, आप ले लो एक, आप ले लो। ये अखिलेश का है, अखिलेश नेगी की। ऋतिक नेगी, आप ले दीपक बिष्ट गुलपहाड़ी। ये लोग भी आ गए। हेलो ब्रो। हेलो ब्रो। हेलो ब्रो। यहाँ देखो भाई, अब ऊपर ऊपर पहाड़ों पे ही अभी धूप बची हुई है। पहुंच गए हैं जी अभी अंशु के होम स्टे में। क्या हाल है आजकल, कैसे चल रही है यात्रा? बस बढ़िया चल रही है। सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अरे यार हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली मेरे भाई। यहाँ पे देखो भाई, मुझे अभी एक अवार्ड मिल गया है। इस पे लिखा है दीपक बिष्ट कूल पहाड़ी ब्लॉग्स। कुछ टाइम पहले यहाँ हमारे गांव में कोई गेस्ट आए होंगे। वो इधर पौड़ी से थे, लोकल थे मतलब, और उन्होंने एक संस्था से काम किया था, सम्राट भारत, इस पे पूरा लिखा हुआ है। तो अच्छा। उन्होंने ये अवार्ड दिया है जो भी गांव में मतलब जो भी कंटेंट क्रिएटर है उनके लिए। अच्छा, उनके लिए। और इस पे लिखा है सम्राट भारत, गांव बसाओ पृथ्वी बचाओ। जिन्होंने भी ये अवार्ड हमें दिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये मास्टर साहब को भी मिल रखा है, अखिलेश नेगी को। ये अपना है। अच्छा, और वो अंशु का। चलो यार बढ़िया। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पधारने के लिए एक बार फिर से। और बस ये थोड़ा सा प्रण है कि हम इस अभियान को, इस जो हमारा एक संकल्प है, इसको पूरा करें, आगे बढ़ाएं और बच्चों से इस जागरूकता को बढ़ाएं, बच्चों से। क्योंकि मैंने जैसे बताया बहुत लेट हो गए, 50 साल मेरे वेस्ट हो गए। तो अगर बच्चे अभी से सीखेंगे तो उनके अंदर अच्छे संस्कार और ये सब कुछ होगा। धन्यवाद। आप ये लीजिए अभी, है ना। और इसके बाद इसके बाद ना खाने का यहाँ पे व्यवस्था है ना, खाने की व्यवस्था है। अब हम निकलने लगे हैं और आप लोग खाना खा के जाना आपने, ठीक है? प्रधान जी आपने भी, है ना, और आपने भी भाई साहब, ठीक है? और बेटे आप तो हो ही हो, बाकी कब तक हो सर आप यहाँ? कब तक हो? हम तो पिछले 2 दिन से, लेकिन आप जा रहे हैं, आज जा रहे हैं। और कनाडा तो पहुंचेंगे हम 26-27 को पहुंचेंगे। अभी फिलहाल पंजाब में, क्योंकि वहीं रहते हैं, तो वहाँ पे फिर कुछ दिन हमारे वहाँ लगेंगे। अंशु बेटा वो थोड़ा रूम में भी दे दोगे 106 में? ठीक। हाँ और सभी जो हमारे व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया मेरे इस प्रयास को आगे बढ़ाएं, सहयोग करें। सहयोग इस फॉर्म में कि आप इसको आगे अपने कॉन्टैक्ट्स में जन जन तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करें ताकि हम अपने पहाड़ों को बचा सकें। ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो थी जो कि एक संदेश था, और जिसके लिए मैं रांसी गया हुआ था, मधमेश्वर वैली, उसकी वीडियो ये डालनी ज़रूरी थी, तो इसलिए फिर ये बीच में आ गई है। बाकी इसके और पार्ट्स, और दीपक के घर की भी मैंने विज़िट की, उसके वो सभी जो वीडियोज़ हैं आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी। बाकी मेरे इस अभियान में मेरा सहयोग देने के लिए आपसे मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद।